शान्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आपका अपना चैनल धर्म मीमांसा पर सभी धर्मावलंबियों, सुधी श्रोताओं, विद्वानों, धर्म ध्वजवाहकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछली दो वार्ताओं में श्रोताओं को थोड़ा कष्ट हुआ क्योंकि उसमें कुछ एको हो रहा था और कुछ बाहरी व्यवधान भी थे। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उन त्रुटियों को मैंने दूर करने का प्रयास किया है। आशा है अब आपको साफ आवाज़ सुनाई देगी और सुनने में आपको अच्छा लगेगा। आज का विषय बड़ा रोचक है और कुछ मायने में महत्वपूर्ण भी। क्या हुआ है कि अभी पिछले दिनों पाकिस्तान की सेना का जो प्रमुख है उसका भाषण हुआ अमेरिका में प्रवासी पाकिस्तानियों के बीच, और वह भाषण ऐसा है जिसमें हिंदुओं के प्रति केवल और केवल घृणा है। और एक प्रकार से भारत में जो मुसलमान रह रहे हैं और उनके प्रति जो कुछ तथाकथित सेकुलर लोग हैं हमारे देश में, उनके ज्ञान चक्षु खोलने वाला भाषण। क्योंकि यहाँ गंगा, जमुना, तहजीब और ये सब जो वर्षों से एक प्रकार का फ्रॉड, एक प्रकार का छलावा चलता आ रहा है भारत में, और जो लोग कर रहे हैं उनकी आंखें खोलने वाला भाषण है। आसिम मुनीर नाम है पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख का। उस व्यक्ति ने जो भाषण दिया, वो भाषण क्या है? केवल हिंदुओं के प्रति विश्व अमन है। उसने कहा कि हर मायने में, हर दृष्टिकोण से हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं। हमारा धर्म है, उनका मजहब है, तो ये अलग है। दोनों रीति रिवाज अंतर में अंतर है। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति ने कहा और उसी को आगे बढ़ाते हुए कहा, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने टू नेशन थियरी दी, द्वि राष्ट्र सिद्धांत, कि हम दो अलग अलग राष्ट्र हैं। और यही कारण है कि हमने एक अलग देश बनवाया, हमारे पूर्वजों ने बनाया, जिसका नाम पाकिस्तान है। तो मुनीर के कहने का आशय यह है कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठा नहीं रह सकते, एक साथ नहीं रह सकते, एक साथ नहीं जी सकते, और वे अलग अलग हैं। और इसीलिए पाकिस्तान की मांग की गई और उन लोगों ने बड़ा संघर्ष किया और पाकिस्तान ले लिया। आगे मुनीर ने यह भी कहा कि जो कश्मीर है वो हमारे गले की नस है, अर्थात इतना महत्वपूर्ण अंग है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो देखने वाली बात यह है कि ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही उस व्यक्ति ने कही, बिल्कुल सही। मुझे याद आता है कि मैंने एक, जो वो शेख अहमद सरहिंदी है, उस व्यक्ति पर मैंने एक लेख लिखा 30-35 पृष्ठों का, लगभग 8-9 वर्ष पूर्व। तो उसमें मैंने अच्छा खासा शोध किया
और शोध करके ये दिखाने का प्रयास किया कि जब से मुसलमान भारत आए हैं तभी से हिंदू और मुसलमान अलग अलग रहते हैं। ये जो लोग गंगा जमुनी बात करते हैं, ये टोटल छलावा है, फ्रॉड है। आप आज भी देख लीजिए, भारत में सामान्यतया मुसलमान अलग ही रहते हैं, उनका मोहल्ला अलग होता है, उनकी बस्ती अलग होती है। 40 वर्ष मैंने दिल्ली में रहकर देखा है कि वहाँ के तो अखबारों ने भी, अंग्रेजी के अखबारों ने मुख्यतः इस बात की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है कि ये घेटों में रहते हैं। घेटों मतलब इनका एक बंद क्षेत्र होता है जिसमें रहते हैं। और दंगों आदि को लेकर के जो एक शब्द आता है, या दो शब्द आते हैं, मुस्लिम इलाका, मुसलमानों का इलाका। ये क्या होता है मुसलमानों का इलाका? वो अलग रहते तभी तो इलाका। आप कल्पना कीजिए कि एक घर हिंदू का हो, एक घर मुसलमान का हो, और फिर एक घर हिंदू का हो, फिर मुसलमान का हो। इस तरह से यदि मिश्रण हो जनसंख्या का, तो क्या कोई मुस्लिम इलाका हो सकता है? लेकिन आपको भारत के सभी शहरों में मुस्लिम इलाके मिल जाएंगे, क्योंकि वो पृथक रहते हैं, अलग रहते हैं हमसे। ऐसा क्यों है? कहने को तो 7वीं शताब्दी से ही मुसलमान भारत आने लगे और फिर बनाए जाने लगे। जितने भी मुसलमान भारत में हैं, उनमें अधिकांश यहाँ के बनाए हुए मुसलमान हैं, जिनको अन्य अन्य कारणों से, और मुख्य कारण था भय, जिसको कहते हैं कि तलवार दिखाकर सलवार बदलनी पड़ी। इसलिए यहीं के लोग थे, लेकिन उनका रहन सहन अलग होता है, हमसे पृथक होता है। इसमें कोई दुविधा नहीं है और इसको स्वीकार करना चाहिए। मुसलमान जो हिंदू मोहल्लों में रहते हैं वो अपवाद स्वरूप रहते हैं और वो रह सकते हैं, लेकिन हिंदू मुसलमानों के मोहल्ले में तो जी ही नहीं सकते। जहां हिंदुओं का अनुपात 30% से 20% से कम होता है, वो पहला काम करते हैं कि उसको छोड़ के भाग जाते उस स्थान। और हमारे सामने तो प्रचंड प्रमाण है। कश्मीर को ले लीजिए, कश्मीर घाटी में केवल 2% हिंदू रह रहे थे। अंततोगत्वा उनको कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा, अपने ही देश में विस्थापित जीवन जीना पड़ा, और आज भी जी रहे हैं। अभी मुर्शिदाबाद में बंगाल में क्या हुआ? क्योंकि मुर्शिदाबाद एक जिला है जहां पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मुसलमानों का अनुपात बहुत बढ़ गया। हिंदू एक प्रकार से अल्पसंख्यक हो गए। वहां 3 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, बाकियों के साथ अत्याचार किया गया। परिणाम यह हुआ कि सैकड़ों हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। तो यह हर क्षेत्र में होता है। बिहार में भी 3 जिले हैं जो सीमांत जिले हैं, बांग्लादेश से लगे हुए, उनका भी यही हाल। धीरे धीरे वहां से हिंदू निकल जाते हैं। और मोहल्लों में भी, एक ही शहर में यदि हिंदू बहुल शहर भी है, तो यदि मुसलमानों के मोहल्ले में हिंदू रह रहे होते हैं, तो एक तो मुसलमानों की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ती है, फिर अनुपात बहुत बढ़ जाता है, फिर हिंदू उसको छोड़ते हैं और भागते हैं। उत्तर प्रदेश में संभल में ऐसा हुआ, कैराना में हुआ, बहुत स्थान पे हुआ। हिंदू अपने घरों पर लिखते हैं कि ये घर बिकाऊ है और हम इसको छोड़ना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुनीर ने जो बातें कही हैं वो सच है। और ये हमारे देश में जो सेकुलर लोग हैं, उनके चेहरे पर, उनके मुंह पर बहुत करारा तमाचा है, जो इस भ्रम में जीते हैं कि हिंदू मुसलमान साथ रह सकते हैं। मुनीर ने जो बात कही है वो सार्वभौमिक सत्य है। सच है कि मुसलमान किसी के साथ भी नहीं रह सकते। मुसलमान साथ रहने के लिए बने ही नहीं। इस्लाम एक ऐसी चीज है जिसको मानने वाले किसी दूसरे समुदाय के साथ जीवन नहीं जी सकते। उनका रहन सहन इतना भिन्न होता है। जैसे आप खान पान को ले लीजिए, मुसलमान यदि भारत से बाहर है तो गौ भक्षक होते हैं, गौ मांस खाते हैं। यदि कोई धर्मनिष्ठ हिंदू है तो क्या उससे संपर्क रख सकता है, उससे बातचीत कर सकता है, उसके पास जा सकता है? ये हिंदुओं की मजबूरी ही है।
कि जो बाहर कमाने जाते हैं वो बेचारे, उनको देखना पड़ता है, उनको सहना पड़ता है। पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनकी दुर्गति के बारे में आप सोच के देखिए। बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनकी दुर्गति के बारे में सोच कर देखिए। और भारत में भी जहां जहां हिंदू कम हो जाते हैं वहां दुर्गति देखिए। ये यूरोप में यूरोपियों की नाक में दम कर दिया है। क्या बेल्जियम, क्या नीदरलैंड, क्या इंग्लैंड, क्या जर्मनी, क्या फ्रांस, सबकी नाक में दम कर दिया है। क्योंकि इनकी मांग होती है कि शरिया लगाओ, शरिया लगाओ, शरिया लगाओ। ये वहां के कानूनों को नहीं मानते। तो मुसलमान एक ऐसी प्रजाति है जो बनी ही नहीं है किसी के साथ रहने के लिए। वो एडजस्ट नहीं कर सकती, वो रह नहीं सकती। उसको सह अस्तित्व में, साहचर्य में कोई विश्वास नहीं, क्योंकि उसका लक्ष्य जिहाद है। और जिहाद करना क्या होता है? गैर मुस्लिमों को दबाना, मारना, काटना। उनकी इच्छा क्या होती है? दारुल इस्लाम में दुनिया को बदल देना। तो मुसलमानों की दृष्टि में दुनिया दो तरह की है। संसार या तो दारुल इस्लाम है या दारुल हर्ब है। तो दारुल हर्ब का मतलब होता है जहां इस्लाम का शासन नहीं, जैसे भारत ले लीजिए। जो दारुल इस्लाम है वहां मुसलमानों का शासन। तो उनकी इच्छा यह है कि दारुल हरब को दारुल इस्लाम में बदल दिया जाए। आज वक्त पर जो कुछ भी हो रहा है वो दारुल इस्लाम बनाने की ही प्रक्रिया के तहत हो रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट में देखिए कि ये दुनिया में कहीं ऐसा हो सकता है? पहली बात तो एक वक्फ बोर्ड कभी होना ही नहीं चाहिए था। ये बहुत सारे इस्लामी देशों में नहीं है, भारत में क्यों होगा? लेकिन उसको बना दिया। अब उसमें कुछ संशोधन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको निरस्त किया जा रहा है, इतना भी उनको सह नहीं। और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी सेकुलर है। वो हमारा जो इकोसिस्टम है वो धर्म विरोधी है, हिंदू द्रोही सिस्टम। इसलिए मुसलमानों का मनोबल और बढ़ जाता है। आज मैंने कहीं सुना है कि मुसलमानों ने धमकी दी है कि हमें तो पूरे एक्ट पर, पूरे उस कानून पर तो स्टे मिला नहीं। तो इसलिए अब आप देखिए कि मुनीर ने क्या गलत कहा। फिर भी मुनीर की बातों पर हम कुछ और चर्चा कर लेते हैं। अब मुनीर की बात को पाकिस्तान की दृष्टि से देखते हैं। क्या पाकिस्तान मुसलमानों ने बनवाया है? तो यह सफेद मिथ्या है, झूठ है, शुद्ध मिथ्या है। किसी मुसलमान में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो पाकिस्तान बनवा लेता। एक जिन्ना नहीं, 1000 जिन्ना आते मर जाते, तब भी पाकिस्तान नहीं बनता। पाकिस्तान बनाया अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों को बनाने के भी बहुत सारे कारण थे। भारत एक विराट देश था, बड़ा देश था। अंग्रेज ये चाहते नहीं थे कि इतना बड़ा देश स्वतंत्र होकर संसार को प्रभावित करे। और उसके सामने पिद्दी सा इंग्लैंड क्या करता? तो उसका हित इसमें था कि वो भारत को तोड़ दे। और इस प्रक्रिया में उसने ये काम किया। अन्यथा जिन्ना के बाप की शक्ति नहीं थी या किसी मुसलमान की शक्ति नहीं थी कि वो ऐसा कर पाता। तो पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान, मुनीर ने जो कहा है कि उसके पूर्वजों का के कारण मिला है, तो ये शुद्ध झूठ है। दूसरा, वो टू नेशन थियरी का क्या हुआ? जब 1947 में बना हुआ पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, टू नेशन थियरी के नाम पर बना और 25 वर्ष भी नहीं चल पाया, वह दो खंडों में टूट गया। एक बांग्लादेश बन गया और एक पाकिस्तान रह गया। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान दो क्षेत्र होते थे एक देश के तहत। तो तब टू नेशन थियरी कहाँ चला गया?
चली गई। जब आप मुसलमान और उम्मा भी कहते हैं, उम्मा का मतलब होता है मुस्लिम भाईचारा, सारे मुसलमान एक हैं। तो जब सारे मुसलमान एक हैं तो मुसलमान एक रह क्यों नहीं पाए? क्या कारण है कि बांग्लादेश बन गया? क्या कारण है कि पाकिस्तान टूट गया? तो सच यह है कि यह भी एक प्रकार का फ्रॉड था। यह सच है कि हिंदुओं के साथ वो रहते नहीं, लेकिन एक नेशन के रूप में दो नेशन है, तो एक हिंदू नेशन हुआ, एक मुसलमान नेशन हुआ। अब यहां से समस्या, गूढ़ समस्या शुरू होती है, आरंभ होती है। क्या है गूढ़ समस्या? तो इस्लाम में देश और राष्ट्र नाम का कोई विचार ही नहीं। इस्लाम में तो राजा का भी विचार नहीं, न कोई राजा हुआ न कोई होगा। मोहम्मद ने के बाद जो चार बने उनको खलीफा कहा गया, राजा शब्द नहीं है। अंग्रेजी में जिसको किंग कहा गया उस तरफ वो भी नहीं है। आज जो सलमान है सऊदी अरब का, उसको प्रिंस कहा जाता है, अर्थात राजकुमार। तो जब राजा ही नहीं तो राजकुमार कहां से आएगा? इस्लाम में राष्ट्र का कोई विचार नहीं। कुरान में शासन कैसे किया जाए, राज्य क्या होता है, सेना क्या होती है, राजनीति शास्त्र क्या होता है, इनका विचार नहीं, क्योंकि इनका विचार हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वह समाज अत्यंत पिछड़ा था। कुछ कबीले थे जिनकी आधारभूत आवश्यकताएं भी नहीं पूरी हो पा रही थी। कोई खजूर पे जी रहा था, कोई किसी और चीज पर। जल का घोर अभाव, भवन नाम की कोई चीज नहीं, मिट्टी का घर उसी में रहते थे। और ये स्थिति 20वीं शताब्दी तक थी। यदि पेट्रोल वहां से न निकला होता तो संभवतः आज भी वो मिट्टी के घर में ही रह रहे होते। तो इसलिए जो मुनीर ने कहा टू नेशन थियरी, यह अपने आप में झूठ है, छलावा है। जब तुम्हारा कोई देश कभी था ही नहीं तो तुम देश कैसे बना लेते? और यही कारण है कि बना कर भी वो देश फेल हो गया। आज पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फेल्ड स्टेट, और बांग्लादेश भी एक फेल्ड स्टेट है। एक राज्य क्या होता है, उस राज्य की शक्ति क्या होती है, एक सफल राष्ट्र क्या होता है, इस सबसे कोसों दूर है दोनों देश। दूसरा, यदि इस्लाम कोई गोंद है, कोई लस्सा है, चिपकाने की उसमें शक्ति है, एकजुट रखने की शक्ति है, तो आप कुछ सोच कर देखिए कि सऊदी अरब एक बड़ा देश क्यों नहीं हो गया, और उसी में यूएई भी होता, उसी में कतर होता, उसी में बहरीन होता, और भी देश होते। ये छोटे छोटे देश क्यों बने हुए हैं? ये सीरिया, जॉर्डन, इनका क्या अस्तित्व है? क्या ये साथ साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते, ये लड़ मर जाएंगे। एक देश में ही आप देख रहे हैं कि आपस में मुसलमान लड़के मर जाते हैं, तो दो तीन देशों को जोड़ कैसे सकते हैं? जोड़ते ही नहीं। सल्तनत उस्मानिया थी, उस्मानिया की सल्तनत तुर्की में, उनको क्यों तोड़ा? इन मुसलमानों ने तोड़ा, अंग्रेजों की शाह पर। उसको तोड़ तोड़ के तार तार कर दिया, छिन्न विछिन्न कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया, जिसको अंग्रेजी में बाल्कनाइजेशन कहते हैं। तो खंड खंड कर देना किसी बड़े साम्राज्य को। क्यों टूटा हो? क्योंकि एक साथ रहने के लिए बने ही नहीं। इसलिए जो नेशन है, टू नेशन में नेशन है ना। क्या कारण है कि लगभग 8 दशकों से वही भारत अक्षुण्ण है, और भारत का आज कोई समानांतर, उससे कोई प्रतिस्पर्धा करने वाला संसार का कोई मुसलमान देश नहीं। दूसरा, पिछले 100 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए, तो कोई भी मुसलमान देश किसी दूसरे देश से लड़कर जीता ही नहीं। मुसलमान देश केवल हारने के लिए है,
उनकी केवल पराजय और पराजय होती है, वो जीत ही नहीं सकते। सबसे बड़ा उदाहरण भारत पाकिस्तान है। क्या आवश्यकता थी पाकिस्तान को कि 1948 में ही उसने भारत पर आक्रमण कर दिया? क्योंकि जब जो आक्रमण करता है वो हिसाब करता है ना, वो गणना करता है कि हम जीतेंगे। युद्ध जीतने के लिए किया जाता है। कोई मूर्खी होगा जो हारने के लिए युद्ध करे। तो जब आप में आत्मविश्वास था तो आप 48 में हारे, आप 65 में हारे, आप 71 में हारे, और अभी हाल फिलहाल में आप कारगिल में हारे। तो 4 युद्ध हुए, आप चारों में हार गए। चलिए 71 और कारगिल में तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट गया था, छोटा हो गया था पाकिस्तान। छोटा हो गया तो फिर लड़ने क्यों गए थे आप? लेकिन 48 और 71 में 65 में तो बड़ा देश था, फिर क्यों हारा पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान हारने के लिए ही बना है। न वहां राष्ट्र नाम की कोई चीज है, न राष्ट्रभक्ति है, न राष्ट्र प्रेम है, न राष्ट्र के प्रति वैसा अनुराग है, वैसी श्रद्धा है जैसी भारत जैसी देशों में है। भारत के वीर सपूत सैन्य, जो सेना है, सैनिक है, वो लड़ना जानते हैं, वो अपनी जान देना जानते हैं, बलिदानी है। उनके सामने कोई टिक नहीं सकता, क्योंकि भारत एक नैसर्गिक स्वाभाविक राष्ट्र है। एक राष्ट्र क्या होता है, हमें ये जानना चाहिए। हमारे आदरणीय पंकज जी ने, आदरणीय दीदी ने अनेक बार कहा है, अपने अनेक व्याख्यानों में, अपनी वार्ताओं में स्पष्ट किया है। एक राष्ट्र एक भौगोलिक क्षेत्र मात्र नहीं। लेकिन यदि केवल भूगोल की ही चर्चा की जाए तो आप समझिए कि इतना धन धान्य वहां होना चाहिए, इतनी ऋतुएं हों, अनुकूल ऋतु हो कि लोग जी सकें, उनको पर्याप्त भोजन सामग्री मिल सके, उनको वस्त्र और आवास मिल सके अपने क्षेत्र में रहते हुए। ऐसा क्षेत्र, एकमात्र क्षेत्र संसार में भारत है जहां अनेक ऋतुएं हैं और सुविधाएं अपरंपार हैं। उपजाऊ मिट्टी है, समुद्र की इतनी बड़ी सामुद्रिक तट है कि आप संसार में अपना जहाज भेज सकते हैं, संसार के जहाज आपके पास आ सकते हैं। शेष मार्ग भी आपके पास उपलब्ध है। पाकिस्तान ऐसा नहीं है, छोटा सा देश है, कभी कुछ उपजता है, कभी कुछ नहीं उपजता है। वो सेल्फ सस्टेनिंग नेशन नहीं, ना तो बांग्लादेश वैसा। आज बांग्लादेश की क्या दुर्गति है और पाकिस्तान की क्या दुर्गति है। अब आगे सुनो, मुनीर ने जो कहा 2 नेशन थियरी और हमारे पूर्वजों ने लड़कर बना लिया पाकिस्तान, तो पहली बात तो है कि आप 71 में टूट गए। दूसरा, अब आप दूसरी बार टूटने के कगार पर हैं। बलूचिस्तान कब निकल जाएगा पाकिस्तान के हाथों से, ये केवल समय की बात है। और समय जब मैं कह रहा हूं तो लंबा समय नहीं लगेगा, क्योंकि बलूचिस्तान का जो अधिकांश है, लगभग यदि मैं अनुमान लगाऊं 70% जो क्षेत्र है, वहां पर पाकिस्तानी शासन नहीं, पाकिस्तान शासन नहीं करता है। और यही हाल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का है, जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता है। उसके अधिकांश पर भी पाकिस्तान का शासन नहीं। तो अब तो बात इतनी है कि कभी वो खड़े होकर के घोषणा करें, लेकिन हाँ, उनको देश बनाने के लिए समय लगेगा, उसकी व्यवस्था करनी होगी, तो वो कर रहे हैं, उसमें लगे हुए। यदि उनको बाहर से सहयोग मिले तो उसमें और तीव्रता आ जाएगी और शीघ्र ये 2 नए देश के रूप में निकल जाएंगे। फिर मुनीर क्या करेंगे? तो मुनीर की जो बातें हैं 2 नेशन थियरी की,
ये बिल्कुल झूठ है, ये छलावा है। अब आगे कश्मीर गले की नस है, अर्थात आपके अंग में आपका ऐसा हिस्सा है जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। और वही कश्मीर है जिसको केंद्र में रखकर पाकिस्तान ने 4 बार युद्ध किया, चारों बार पराजित हुआ। अब आप जो आज भारत के हिस्से में जो कश्मीर है, वो दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। पाकिस्तान के जो अधिकार में जो क्षेत्र है, वो गर्त में जा रहा है। इसलिए वहां के लोग ही मांग कर रहे हैं कि हमको वहां मिला लो, उसमें मिला लो जो भारत का हिस्सा है। और वो दिन दूर नहीं जब जो पाकिस्तान ने जो कब्जा किया है जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, उस पर भारत का शासन होगा। बहुत दिन दूर नहीं, क्योंकि भारत में जो सरकार है, सरकार की वाणी से, उसके तेवर से ऐसा लग रहा है कि संभवतः शायद ही कोई सत्ता होगा जब भारत सरकार की ओर से ऐसा वक्तव्य नहीं आता कि कश्मीर को लेकर के अब एक ही मामला बचा हुआ है, वह है कि पाकिस्तान का जो हिस्सा है, पाकिस्तानी जो कब्जे में जो कश्मीर का हिस्सा है, वो भारत को मिल जाए, पाकिस्तान उसको खाली करे। तो ये खंड खंड विखंडित होने वाला जो पाकिस्तान है, उसका सेना प्रमुख कैसी बातें कर रहा है, जो अपने आप में अतार्किक घटिया बातें हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोल क्यों रहा है? बोल रहा है अपने आप में, ये बहुत बड़ी बात है, ये हमें जाननी चाहिए। बोल इसलिए रहा है कि वह पाकिस्तान का रियल मायने में, असली अर्थ में वही शासक है। यदि आप वीडियो देखें जब वो भाषण दे रहा है, तो उसके ठीक सामने पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बैठा हुआ है श्रोताओं के बीच, और ऐसा लगता है कि शासक बोल रहा है और ये जो उसका अधीनस्थ है वो श्रोता बना हुआ सुन रहा है। तो मुनीर ने यह सिद्ध किया है कि पाकिस्तान में कभी भी लोकतंत्र नहीं रहा, वहां तानाशाही ही चली, और वो भी सैन्य तानाशाही, और आज भी वहां पर सैन्य तानाशाही चल रहा है। सच तो यह है कि मुनीर ने जो भाषण दिया है अमेरिका में, उससे पाकिस्तान इतना अपमानित हुआ है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जिसकी कल्पना पाकिस्तानियों ने नहीं की थी। अच्छी या बुरी बात छोड़ दीजिए, ये जो बातें हैं, टू नेशन थियरी, कश्मीर हमारे गले की नस है, जितनी बातें, ये सारी बातें राजनैतिक है। ऐसी बातें कौन करेगा? यदि यही बातें शहबाज शरीफ करते प्रधानमंत्री के रूप में, तो इतना बुरा नहीं लगता, हम उसमें तर्क वितर्क करते कि ये बात अच्छी नहीं थी, वो नहीं थी। लेकिन वह व्यक्ति उपयुक्त था, लेकिन वह नहीं बोला। बोला कौन? तो सेना का प्रमुख। इससे भांडा फूट गया, इससे पोल खुल गई, और संसार भर में पाकिस्तान की हो रही है थू थू। यहां तक कि पाकिस्तान में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, और विशेषकर जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो सब भी मुनीर को भला बुरा ही कह रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। और कुछ लोग तो उपहास कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत अच्छी बात कही मुनीर ने कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग है। तो कहा क्या कि इनकी तो तुलना भी नहीं हो सकती। भाई, हिंदुओं ने भारत में क्या चमत्कार किया कि वो चांद पर चले गए, चंद्रयान भेज दिया, सौर्य मिशन भेज दिया, और तो बातें छोड़ दीजिए कि कहां प्रगति भारत कर रहा है। पाकिस्तान
आटे की बोरियों के लिए जान दे रहा है, उसके लिए झगड़ा हो रहा है, हत्या हो रही है। तो पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत है कि वहीं के लोग उसका उपहास कर रहे हैं कि मुनीर ने बिल्कुल सच कहा कि ये दो अलग अलग लोग हैं, हिंदू और मुसलमान, और अतुलनीय हैं, उनकी तुलना भी नहीं की जा सकती। भारत आज संसार की 5वीं अर्थव्यवस्था है, तीसरी अर्थव्यवस्था बढ़ने की ओर बिल्कुल तेजी से अग्रसर है। कुछ ही वर्षों में भारत जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, सबसे बड़ी संसार की। और भी जो भी आप मापदंड लें, जो भी इस दृष्टि से भी आप भारत को देखें, तो भारत और पाकिस्तान की कोई तुलना नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से आसिम मुनीर ने जो कहा है उसकी व्याख्या हमने की। आशा है आपको ये व्याख्या रोचक लगेगी। इस पर आपकी टिप्पणी अपेक्षित है, आप टिप्पणी कीजिएगा। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि चूंकि मुसलमान किसी और के साथ रह नहीं सकते, इसलिए एक ही उपाय है संसार में, वह है इस्लाम का अंत। और यह इतनी सटीक बात है, ठोस बात है, सही बात है कि इस्लाम का अंत तय है। क्योंकि यदि आप किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, रह नहीं कर सकते, समायोजित नहीं कर सकते, तो आप डायनासोर, आप कैसे रहे? आपकी इच्छाएं अनंत हैं, संसार पर शासन करना चाहते हैं, हर एक को दबाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, काटना चाहते हैं। तो इस्लाम को समाप्त हो जाना चाहिए, और इस्लाम समाप्त हो जाएगा। पूरे संसार में एक बयार बह रही है, उसका नाम है एक्स मुस्लिम। आप देखिए, एक आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। ये बहुत बड़ी घटना है संसार की, क्योंकि संसार भर में तो बहुत सारे इस तरह के मजहब हैं, धर्म है, रिलीजन है। कहीं आप नहीं देखते हैं कि एक्स क्रिश्चियन कोई मूवमेंट चल रहा हो, एक्स हिंदू मूवमेंट चल रहा हो, एक्स बुद्धिस्ट चल रहा हो, एक्स मुस्लिम मूवमेंट क्यों चल रहा है? क्योंकि जो जिस समाज की कल्पना इस्लाम में की गई है, उसमें कोई अब रहना नहीं चाहता। विशेषकर स्त्रियों के लिए तो वो पाप है, नरक है, और लड़कों के लिए भी। इसलिए मुनीर को अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। ये अलग अलग की बात ही नहीं है, ये अंत की बात है, इस्लामांत, इस्लाम का अंत। और इस्लाम का अंत होगा तो संसार कितना सुंदर होगा, कितना अच्छा होगा, हम और आप केवल कल्पना कर सकते हैं। सुखद, शांति प्रिय संसार होगा। और ऐसा संसार था। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के पूर्व संसार अपेक्षाकृत बहुत सुखी था, क्योंकि ये रिलीजन और मजहब के नाम पर लोग एक दूसरे को काटते नहीं थे। कोई कैसी भी पूजा करे, किसी को कोई कष्ट नहीं था। इसलिए मैं मानता हूं कि मुनीर की इस वार्ता से हमें यही सब परिणाम निकालने चाहिए। तो मैं इसी बिंदु पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वार्ता अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो आप लाइक करें, हो सके तो शेयर भी करें हमारे वीडियो को, टिप्पणी अवश्य करें। आपकी टिप्पणियों से हमारा प्रोत्साहन होता है, मार्गदर्शन भी होता है, और हम आपकी टिप्पणियों का सम्मान करते हैं। और अंत में इतना ही निवेदन कि हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं। जो भी दर्शक नए जुड़ते हैं, आवश्यक रूप से इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये धर्म को बढ़ाने का और अधर्म के नाश का हमारा प्रयास है। गिलहरी प्रयास ही सही, छोटा ही सही, लेकिन सुंदर सा प्रयास है, पुनीत सा कर्तव्य है। तो आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।